दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, वड़कम। दोस्तों आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बोलना चाहता हूँ जो टॉपिक बच्चों को और बड़ों दोनों को अंधा कर रहा है। उस टॉपिक का नाम है एम्ब्लॉपिया। एम्ब्लॉपिया एक ग्रीक शब्द है। एम्ब्लॉय मतलब ब्लंट, ओपियस मतलब विजन, ब्लंट विजन। अगर हिंदी में कहा जाए तो लेजी आई या सुस्त आंख। इसमें एक या दोनों आंख में रोशनी कम हो जाती है। ये एक तरह का एक ऐसी बीमारी है जिसमें आँख का सारा स्ट्रक्चर नॉर्मल होता है। ऑप्थोस्कोप से देखने से, फंडोस्कोपी करने से रेटिना नॉर्मल होता है। कोई विजुअल बीमारी समझ में नहीं आती, लेकिन आँख में रोशनी कम हो जाती है। इस बीमारी में न्यूरोलॉजिकल डिस्टरबेंस होता है। विजुअल पाथवे जो डेवलप करता है फ्रॉम ऑप्टिक नर्व टू ब्रेन, वो विजुअल पाथवे न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट हो जाती है, न्यूरोलॉजिकली एबनॉर्मल हो जाता है और ब्रेन लेवल पे आँख में विजन डेवलप नहीं हो पाता। दोस्तों आँख तो एक कैमरा है। एक कैमरा अपना विजन, अपना चित्र बना के भेजता है और चित्र आँख नहीं देखती, देखता है उसको हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क ही असली व्यूअर है जो कि संसार को देखता है। और जिस आँख से खराब चित्र या धुंधला चित्र जाएगा, उस आँख को, उस साइड का ब्रेन उसको सप्रेस कर देगा, इसको इग्नोर कर देगा, डिसफेवर करेगा। तो जिस आँख को ब्रेन इग्नोर करेगा, उस आँख से आने वाला चित्र जब बार बार ब्रेन को धुंधला चित्र भेजा जाएगा, बार बार ब्रेन उसको सप्रेस करेगा, तो इस व्यवस्था, इस कार्यक्रम में आँख में एम्ब्लॉपिया डेवलप हो जाता है। अगर दोनों ही आँख से धुंधला चित्र ब्रेन में जा रहा है तो ब्रेन में ग्रेजुअली बायलेटरल डिप्लोपिया डेवलप हो सकती है, क्योंकि ब्रेन में विजुअल सेंटर, ऑप्टिक पाथवे ठीक से डेवलप नहीं हो पाता। अब हम आते हैं कि कितने टाइप की एम्ब्लॉपिया होती है। एम्ब्लॉपिया 3 टाइप की होती है। पहला है रिफ्रैक्टिव एम्ब्लॉपिया, दूसरा स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लॉपिया, तीसरा है डिप्राइवेशन एम्ब्लॉपिया। रिफ्रैक्टिव एम्ब्लॉपिया मतलब जिस आँख, एक या दोनों आँख में चश्मा लग रहा हो, एक आँख में अधिक लग रहा हो, एक आँख में कम लग रहा हो, दोनों आँख के डायोप्टरिक पावर में, चश्मे के पावर में 2 डायोप्टर का डिफरेंस हो, या दोनों आँख में हाई नंबर के चश्मे लग रहे हों, -10, -12 लग रहे हों, प्लस पावर में +7, +8, +9 लग रहे हों। इस कंडीशन में भी दोनों आँख में एम्ब्लॉपिया डेवलप होगी और दोनों आँख में जब आप विजन टेस्ट करेंगे तो पेशेंट कम से कम 2 लाइन स्नेल्स चार्ट में 2 लाइन नहीं पढ़ पाएगा। विजन 6/12 से ऊपर जा ही नहीं सकता। तो जब विजन करते समय 1-2 लाइन
का डिफरेंस आ जाता है पेशेंट के आंखों में, पेशेंट 2 लाइन नहीं पढ़ पाता एक आंख से या दोनों आंख से, तो उसे हम एम्बलाइपिया कहते हैं। एम्बलाइपिया डेवलप कैसे होती है, तो उसके टाइप के अकॉर्डिंग हम डेवलपमेंट बताएंगे कि किस टाइप के एम्बलाइपिया में कौन सा, किस तरह से एम्बलाइपिया डेवलपमेंट होती है। एम्बलाइपिया डेवलप होने का जो क्रिटिकल पीरियड है वो 0 दिन से जब बच्चा पैदा होता है और 7 साल तक होता है, ये क्रिटिकल पीरियड है। इस पीरियड तक ऑप्टिक पाथवे, विजुअल पाथवे डेवलप होता है और इसी दौरान पेशेंट के एम्बलाइपिया से रोका जा सकता है, या अगर नहीं ट्रीटमेंट दिया गया तो इसी दौरान एम्बलाइपिया को पैदा किया जा सकता है। तो हम आए पहले एम्बलाइपिया पे, जिसे रिफ्रैक्टिव एम्बलाइपिया कहते हैं। इसमें 2 टाइप की एम्बलाइपिया होगी। एक एम्बलाइपिया होगी हाई रिफ्रैक्टिव एरर, एक टाइप एम्बलाइपिया होगी एनिसोमेट्रोपिक एम्बलाइपिया। हाई रिफ्रैक्टिव एरर में जब हाई पावर के चश्मे लगते हैं तो लाख कोशिश करने पर पूरा का पूरा विजन 6/6 विजन रेटिना के थ्रू ब्रेन को नहीं पहुंच पाता। तो ब्लड विजन ब्रेन को पहुंचती है ऑप्टिक पाथवे में, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के लेवल पे, आप ऑक्सीपिटल पर टेम्पोरल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स लेवल पे विजुअल सेंटर ठीक से डेवलप नहीं हो पाते, एबनॉर्मलिटी आ जाती है उसके डेवलपमेंट में। जब एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो वो जो भी इमेज भेजेगा रेटिना के थ्रू, उसकी प्रोसेसिंग ठीक नहीं होती और जिस आंख से ब्लड धुंधली इमेज भेजी जाएगी उस आंख को ब्रेन अच्छी तरह से न प्रोसेस करेगा, न उसको इंटरप्रेट करेगा और वो वाली आंख सप्रेस होती जाएगी। वो आंख धीरे धीरे एम्बलाइपिक होती जाएगी, उसमें रोशनी कम होती जाएगी। मैं कह रहा था कि एनिसोमेट्रोपिक एम्बलाइपिया, हाई पावर एम्बलाइपिया में, जिसमें हाई पावर चश्मे लगाए जाते हैं, उसमें भी बायलेटरल एम्बलाइपिया डेवलप करती है। दूसरा इसी रिफ्रैक्टिव एम्बलाइपिया में दूसरा नंबर आता है एनिसोमेट्रोपिक एम्बलाइपिया। जब डायप्टरिक पावर एक आंख से दूसरी आंख में 2 डायप्टर से अधिक होता है तो एक आंख से क्लियर इमेज जाती है ब्रेन को, दूसरी आंख से सही इमेज नहीं पहुंच पाती और ब्रेन उस आंख को सप्रेस करता जाता है। और अगर बीच में ही उसको सही नंबर दे के करेक्ट नहीं किया गया तो जिस आंख में हाई पावर है वो आंख सप्रेस हो जाती है, एम्बलाइपिक हो जाती है और फिर 10 साल 12 साल के बाद अगर चश्मा दिया भी गया तो उस समय वो फिर एम्बलाइपिया का क्योर नहीं हो पाता। दूसरे नंबर पे आता है स्ट्रैबिस्मिक एम्बलाइपिया। स्ट्रैबिस्मस मतलब आंख का टेढ़ा होना। जब आंख का टेढ़ा हो जाती है, या तो बाहर जाती है या तो अंदर आती है, इसको हम लोग स्क्विंट कहते हैं। स्क्विंट 2 टाइप की होती है, एक कॉन्कॉम्बिटेंट स्क्विंट, एक पैरालिटिक स्क्विंट। पैरालिटिक स्क्विंट होगी, उसका मसल पैरालिसिस होगी, कॉन्कॉम्बिटेंट होगी, मसल पैरालिसिस नहीं होगी। अधिकतर बच्चों में कंजेनाइटल कॉन्कॉम्बिटेंट स्क्विंट होती है, जिसमें वो एक आंख से एक ऑब्जेक्ट फिक्स करता है, उस समय दूसरी आंख उसी सेम ऑब्जेक्ट को फिक्स नहीं करती। तो दोनों आंख एक साथ एक ही ऑब्जेक्ट को एक साथ नहीं देखती, एक या तो अंदर रहेगी या एक बाहर रहेगी। तो इस तरह से जब मिसअलाइनमेंट होता है तो जो आंख अंदर या बाहर है, जो सही इमेज ब्रेन को नहीं भेज रही है, वो उस आंख को ब्रेन
इग्नोर कर देता है, सप्रेस कर देता है और उसमें एम्ब्लायोपिया डेवलप हो जाती है। एम्ब्लायोपिया आंख के लेवल पर डेवलप नहीं होती, एम्ब्लायोपिया तो ब्रेन के लेवल पर डेवलप होती है। इसीलिए डॉक्टर को आंख के लेवल कोई बीमारी नहीं मिलती और इसीलिए आंख को ठीक करने के बावजूद, सही नंबर, सही ट्रीटमेंट देने के बावजूद एम्ब्लायोपिया में एडल्ट होने पर रोशनी नहीं आती है, क्योंकि वो पैथोलॉजी ब्रेन लेवल पे चली गई है। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि एम्ब्लायोपिया एक ऐसी बीमारी है जिसको अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट न किया गया तो वो बाद में चल के पेशेंट को पूरी तरह से रोशनी हम नहीं दे पाएंगे। तो स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया में कन्वर्जेंट स्क्विंट हो सकता है, डाइवर्जेंट स्क्विंट हो सकता है और हर दशा में जिस आंख में स्क्विंट होगा उसका विजन कम हो जाएगा और वो उसके विजन कम होने से उसका इमेज अच्छे से नहीं जाएगा। रेटिना के मेन सेंटर से ना होके, मैकुला से ना होके, मैकुला के अगल बगल एबनॉर्मल एनामलस सेंटर से विजन चित्र जाएगा ब्रेन में। तो एनामलस पॉइंट डेवलप हो जाते हैं रेटिना में और फिर वो आँख सप्रेस कर दी जाती है, उसमें एम्ब्लायोपिया हो जाती है। दूसरा है एकोमोडेटिव एम्ब्लायोपिया। एकोमोडेटिव स्क्विंट वो होती है जब बच्चा 2.5 साल का होता है और उसमें हाई हाइपरमेट्रोपिया है। हाई हाइपरमेट्रोपिया है, एक आंख में, दोनों आंख में है, लेकिन एक आंख में अधिक है, एक आंख में कम है। तो जिस आंख में अधिक हाइपरमेट्रोपिया है वो आंख से ब्लड इमेज ब्रेन को जाएगी और उस आंख को ब्रेन डिसफेवर करके सप्रेस कर देगा और वो आंख कन्वर्जेंट स्क्विंट में बदल जाएगी और वो आंख अंदर आ जाएगी। और उस समय अगर गार्जियन या डॉक्टर ध्यान नहीं दिए तो उस आंख में एम्ब्लायोपिया डेवलप हो जाएगी और बाद में 7 साल के बाद, 8 साल के बाद अगर चश्मा दिया भी गया तो फिर टोटल करेक्शन नहीं हो पाएगा। मैं पहले ही बताया था कि इसमें आंख बीमार नहीं होती, ये ब्रेन के लेवल पे सारा खेल चल रहा है। तीसरी एम्ब्लायोपिया होती है डिप्राइवेशन एम्ब्लायोपिया। डिप्राइवेशन मतलब कि हम आंख के अंदर प्रकाश जाने से रोक रहे हैं, आंख को डिप्राइव कर रहे हैं प्रकाश से। एक थ्योरी है कि अगर बच्चा पैदा हुआ और बच्चे के आंख में टोसिस है, कंजेनाइटल कैटरेक्ट है, एक आंख में है या दोनों आंख में है, और बच्चे की आंख में प्रकाश अगर टोसिस की वजह से, कैटरेक्ट की वजह से प्रकाश पहले दिन से ही नहीं जा रहा है, तो प्रकाश के स्टिमुलस न मिलने से मैकुला और रेटिना डेवलप ही नहीं होंगे। जब डेवलप ही नहीं होंगे तो उसमें फिर एम्ब्लायोपिया सेटल कर जाएगी और इसमें बहुत तेजी से एम्ब्लायोपिया सेटल करती है अगर स्टिमुलस डिप्राइवेशन है। तो आँख के डेवलपमेंट के लिए प्रकाश बहुत ज़रूरी है। अगर प्रकाश नहीं जा रहा है तो प्रकाश को तुरंत आँख के अंदर स्टिमुलस भेजने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब क्या करनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट के कॉलम में मैं ये बात बताऊंगा। डिप्राइवेशन एम्ब्लायोपिया ये कंजेनाइटल होती है और ये उसी समय उसका ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। चौथी एम्ब्लायोपिया होती है टॉक्सिक एम्ब्लायोपिया, जो कि एल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, टोबैको, क्विनीन, टॉक्सिक मटेरियल खाने से आँख में टॉक्सिसिटी हो जाती है और आँख में परमानेंट एम्ब्लायोपिया हो जाती है, जिसको हम ट्रीट करके भी ठीक नहीं कर सकते। पांचवा है
कलर एम्ब्लायपिया। एक कलर एम्ब्लायपिया में पेशेंट जो अल्कोहल पीते हैं, टॉक्सिक मटेरियल ड्रग लेते हैं, या कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ले रहे हैं, कभी कभी उन ड्रग के इफेक्ट से, टॉक्सिक मटेरियल के इफेक्ट से हमारे मैकुलर लेवल पे कोन डिस्ट्रक्शन हो जाता है और कलर परसेप्शन खराब हो जाता है। और जब एक बार मैकुलर डिस्ट्रॉय हो गया, मैकुला में कोन डिस्टर्ब हो गए, तो फिर कलर परसेप्शन डिस्टर्ब हो जाता है। ये कलर डिप्लोपिया है। एक मेरिडोनियल डिप्लोपिया भी होती है, ये अधिकतर एस्टिग्मेटिज्म में होता है। हाई एस्टिग्मेटिज्म है, ट्रीटमेंट ठीक से नहीं किया गया तो उसमें भी एम्ब्लियोपिया डेवलप हो जाएगी। अब हम दोस्तों आते हैं कि इसका आखिर ट्रीटमेंट क्या है। तो इसका ट्रीटमेंट अगर हमें करना है तो अब हम उल्टे चलेंगे। डिप्राइवेशन एम्ब्लियोपिया में जो कि कंजेनाइटल एनॉमली से अधिक होती है, जिसमें कंजेनाइटल कैटरेक्ट एक आंख में या दोनों आंख में है, टोसिस है, ऐसे पेशेंट का कैटरेक्ट ऑपरेशन तुरंत किया जाए। दोनों आंख में है तो तुरंत किया जाए, टोसिस है तुरंत करेक्ट की जाए, आंख में ओपेसिटी है तुरंत ठीक की जाए, क्योंकि ये क्रिटिकल पीरियड अधिक से अधिक 2 साल तक का होता है। कंजेनाइटल स्टिमुलस एम्ब्लियोपिया को डेवलप होने में रोकने के लिए क्रिटिकल पीरियड केवल 2 साल का है, और 2 साल के अंदर अगर उसको लाइट स्टिमुलस रेटिना को नहीं मिली तो उसे निस्टिग्मस हो जाएगा, विजन बहुत कम हो जाएगा, और एम्ब्लियोपिया करीब करीब टोटली एम्ब्लियोपिक हो जाएगी और बाद में करेक्शन नहीं हो सकता। दूसरा है रिफ्रैक्टिव एम्ब्लियोपिया। रिफ्रैक्टिव एम्ब्लियोपिया में हमको तत्काल उसका हाई नंबर हो या दोनों में, एक में कम एक में अधिक नंबर हो, एक्चुअल नंबर देके उसे करेक्ट करना पड़ेगा। और जिस आंख में विजन अच्छा है उस आंख को पैचिंग द्वारा ब्लॉक करना पड़ेगा, जो आंख खराब है उसको यूज कराना पड़ेगा, और पैचिंग रोज 4 से 6 घंटे एक आंख बंद करनी पड़ेगी, दूसरी आंख को यूज करना पड़ेगा, जिससे कि वो आंख एक्शन में आ जाए और उसमें धीरे धीरे एम्ब्लियोपिया कम हो जाएगी। इसमें एक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, कभी कभी अधिक पैचिंग करने से रिवर्स एम्ब्लियोपिया हो जाती है। इसीलिए एक दिन में 4 से 6 घंटे से अधिक सब पैचिंग नहीं करनी चाहिए, और 6 महीने से लेके 1.5 साल से अधिक भी पैचिंग नहीं करनी चाहिए। कितने दिनों में एम्ब्लियोपिया ठीक हो जाती है। कंजेनाइटल एम्ब्लियोपिया में कैटरेक्ट है। अनाइसोमेट्रोपिक एम्ब्लियोपिया में अगर कन्वर्जेंट स्क्रीन पूरी तरह से चश्मे के करेक्शन से ठीक नहीं है, कभी कभी सर्जिकली भी उसे करेक्ट करना पड़ता है। स्ट्रैबिस्मस एम्ब्लियोपिया, टेढ़ी आंख के वजह से जो एम्ब्लियोपिया होती है, उसमें एम्ब्लियोपिया ऑर्थोप्टिक ट्रीटमेंट करने के बाद उसमें सर्जरी करके, ऑर्थोप्टिक ट्रीटमेंट करके एम्ब्लियोपिया को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, इस तरह से एम्ब्लियोपिया एक ऐसी बीमारी है जिसका अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट हो तो इसको आँख को बचाया जा सकता है। ये बच्चों से शुरू होता है, एडल्ट होने पे ये पेशेंट आते हैं, और जब लेट हो आते हैं तो डॉक्टर कुछ कर नहीं पाता। अभी लेटेस्ट कुछ एम्ब्लियोपिया ट्रीटमेंट आए हैं, जिसमें पैचिंग, एक्टोपिनाइजेशन के अलावा एक ट्रीटमेंट आया है परसेप्चुअल ट्रीटमेंट, जिसमें सॉफ्टवेयर बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड कुछ गेम, कुछ वीडियो गेम, कुछ ऐसी फिल्म है जिसको देख के बच्चे को या बड़ों को, जो एडल्ट हो गए उनको भी वो प्रोग्रामिंग करके
कस्टमाइज प्रोग्रामिंग करके अगर उनको दिया जाए तो बड़ों में भी देखा गया है कि एम्ब्लियोपिया धीरे धीरे कम होती जाती है। तो जब भी एम्ब्लियोपिया दिखे डॉक्टर को, जिस एज में दिखे उस एज में उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दे के उसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, मैं डॉक्टर IP शुक्ला आई केयर आई चैनल से आपसे बात कर रहा था। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और मैक्सिमम शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को, जनता को इसका लाभ मिले। थैंक यू।